बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स यानी कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिट, यानी कि हमने एक लिमिट के अंदर रह के फंक्शन फाइंड करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन में बेसिकली हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फिजिबल सॉल्यूशन में ये गिवन फंक्शन है, हमें इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक हद के अंदर रहकर। कॉन्स्टेंट्स का मतलब लिमिट के अंदर रहकर। लिमिट क्या है हमारे लिए कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो हमें दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है। ठीक है, इनकी मदद से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल 8, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2y माइनस एक्स इक्वल 8। 2y अब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी कि पुट x इक्वल 0। तो ये बन जाएगा 2y माइनस 0 इक्वल 8 और 2y इज इक्वल 8 एंड y इज इक्वल 8 ओवर 2, यानी कि y इज इक्वल 2 1 2 2 4 8, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब इसमें आपको ऑर्डर पेयर हासिल हुआ जिसमें आपने x 0 पुट किया और y 4 है, तो आपका ऑर्डर पेयर बन गया 0 व 4। अब इसी के साथ साथ ठीक है, हमने पुट y इक्वल 0, यानी कि इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में हम अब y को 0 के इक्वल करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस एक्स इक्वल 8, 0 माइनस एक्स इक्वल 8 एंड x इज इक्वल, ये माइनस है, -1 है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट। तो ये जाके इधर 8 को जब डिवाइड करेगा -1, तो ये बन जाएगा -8। सो x इज इक्वल -8। अब यहाँ पे आप देखें कि y आपने 0 किया था और x की वैल्यू -8 आई है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर हासिल होगा -8, 0। तो यूं हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हासिल हुआ 0 व 4 और दूसरा -8 व 0। इन दो ऑर्डर पेयर की मदद से हम ग्राफ जो बनाया हमने यहाँ पे, इस पे ये लाइन लगाएंगे, यानी कि अब देखें 0 व 4 कहाँ पे आता है। तो x 0 है और y 4, ये y के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं। नंबरिंग मैं कर देता हूँ, आप ये x एक्सिस है। ठीक है, राइट साइड यानी कि ओरिजिन से राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये नंबरिंग मैं लिख देता हूँ 1 2 3, और ये जो निशान लगाए हैं आपने, ये स्केल की मदद से, ठीक है, सारा तरीका मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये आपने एक लंबी लाइन ली x एक्सिस की, इसी तरीके से एक लंबी लाइन ली y एक्सिस की। ठीक है, यहाँ पे ये x है, ये x डैश है, इसका मतलब है ओरिजिन से राइट साइड पे, ओरिजिन 0 होता है, इससे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, इससे लेफ्ट पे नेगेटिव। इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर जो है वो ऊपर कंटिन्यू हो रहे हैं y पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव। तो ये 1 2 3, और ये जो मैं अब नंबरिंग कर रहा हूँ, ये भी मैंने स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबरिंग की है। ठीक है, ये आप देखें तो बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर को मैंने हाफ सेंटीमीटर पे निशान लगाया। ये हाफ, ये 1, ये 1.5, ये 2, ठीक है, 2.5 3
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। तो ये आपने इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स, ठीक है, लगाने हैं और फिर नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यूँ ये राइट साइड पे नंबर बढ़ते जाएंगे। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। और अब y के हम लगाते हैं तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये नंबरिंग भी हमने, ये जो ऑर्डर पेयर हमें हासिल हुए, ऑर्डर पेयर, इनको मद्देनज़र रखते हुए लगाने, यानी कि ये देखें मैक्सिमम ये 4 है, ठीक है, पॉजिटिव y का, तो आपने मतलब 8 9 लगा देने हैं। और इसी तरीके से x का -8 है तो इट मीन्स के यहाँ पे आपके -8 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से हम जब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो उसके भी ऑर्डर पेयर को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने नंबरिंग ये सारी करनी है। तो मैंने मैक्सिमम ये नंबरिंग कर दी है। ये पहले से ही मतलब मैंने ज़हन में रखा कि कितने नंबर्स इस ग्राफ में हमने शो करने हैं, तो उस हवाले से मैंने ये बराबर बराबर डिवाइड किया है लाइंस को। तो आपने भी इसी तरीके से बराबर बराबर डिवाइड करना है और कम अज़ कम ये 10 नंबर तक राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे -10 तक, इसी तरीके से ऊपर 9 10 तक और नीचे भी 9 10 तक आपने नंबर शो कर देने हैं। तो ये मैंने पॉजिटिव नंबर ऊपर y के शो कर दिए। अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। तो यूँ ये x एक्सिस और ये y एक्सिस पे आपने नंबरिंग कर दी। उसके बाद ये जो हमें ऑर्डर पेयर हासिल हुए, पहला है 0 व 4, ठीक है। अब 0 व 4 हमने देखना है पॉइंट कहाँ पे आता है, यानी कि x 0 है, y का 4 है। ये चूँकि x को शो करता है पहला नंबर और दूसरा y को शो करता है, ठीक है। तो x 0 है, y के हमने 4 देखना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, y का 4 लिखा हुआ है ये सामने। यानी कि ये आप देखें x का कैसे क्यों 0 है कि ये जो y वाली लाइन है इस पे ये x हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से ये जो x पर नंबरिंग दी हुई है इस पर y 0 होता है। y का पॉजिटिव ये होता है, देखें ना, इस तरीके से ये पॉजिटिव y का ये +2 +3 +4 ऐसे अगर लाइन खींचें तो ये, और ये वाली लाइन y की 0 होगी। इसी तरीके से ये y के -1 -2 -3 -4 और इसी तरीके से x का ये 0 है, ठीक है, ये लाइन 0 है और ये 1 है, ऐसे लाइन ये 2 को शो करती है, ये 3, ये +4 +5 +6। तो यूँ इसलिए ये x की ये 0 है, ठीक है, और y 4 है। तो ये पॉइंट जो हमारा है ये 0 व 4 है, ऑर्डर पेयर 0 व 4 ये है, ठीक है। उसके बाद -8 व 0, -8 व 0 कहाँ पे आएगा कि x -8 है, तो ये x का -8 है, ठीक है। ये x का -8 यहाँ पे है, यानी कि ये देखिए -1 -2 -3 -4 और y की ये जो x के ऊपर नंबरिंग है यहाँ पे ये y का 0 है, ठीक है। इसलिए ये y का 0 है और -8 है, तो हम इधर लिखेंगे -8 व 0, ये ऑर्डर पेयर ये वाला पॉइंट बनेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हम आपस में एक लंबी लाइन के ज़रिए मिला देंगे। तो यूँ आपने ये लंबी लाइन लगा देनी है, इन पॉइंट में से ये लंबी लाइन आपकी गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इधर भी एरो लगा देना है, इधर भी आपने एरो लगा देना है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास है x - y इज़ लेस देन आर इक्वल 4। तो
इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पहले। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल 4। अब पुट x इज इक्वल 0, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने पुट करना है y इक्वल 0। जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में x को 0 इक्वल करते हैं तो ये बनता है 0 माइनस वाई इक्वल 4 और माइनस वाई इक्वल 4, ये माइनस 1y है तो माइनस 1 जब इसको 4 को डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल 4 माइनस 4, y इज इक्वल -4। अब इसमें हमने क्या किया था, x 0 है तो ऑर्डर पेयर बनेगा 0 व -4, y की -4 है, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे जब हम y इक्वल 0 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 0 इक्वल 4, यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने, आप बेशक इसको 1 इक्वेशन नाम दे दें और इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। तो सेकंड इक्वेशन में हमने y 0 किया तो बन जाएगा x माइनस 0 इक्वल 4 और x इज इक्वल 4, ठीक है। इसकी मदद से अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 4 व 0। तो ये हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो बेसिकली हम वही रिपीट कर रहे हैं, यहाँ तक हमारा वही सारा रिपीट हो रहा है और ये पॉइंट्स हमें हासिल हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर हासिल हो रहे हैं। इनकी मदद से अब हमें सेकंड लाइन है, ये 0 व -4 है। 0 व -4 का मतलब ये है कि ये जो है x का 0 होगा और y का -4, तो ये पॉइंट होगा 0 व -4, ये ऑर्डर पे ये वाली जगह, ठीक है। और इसी तरीके से 4 व 0, 4 व 0 का मतलब ये है कि x 4 होगा, ठीक है, और आपको पता है ये जो x वाली नंबरिंग लाइन है इस पर y 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये 4 है, ठीक है। अब हमने इन दो लाइंस को इस अंदाज से बढ़ाना है, आगे ये एक्सटेंड करना है हमने। दो पॉइंट्स को मिलाते हुए ये लाइन को हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये एक्सटेंड हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो लाइन, पहले वाली लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये पहले वाली लाइन को भी मज़ीद हम आगे बढ़ाते हैं और ये सेकंड लाइन को भी हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो यूं ये दो लाइनें, ये एक लाइन इधर जा रही है और एक ये इस साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे ये जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब इस लाइन के साथ आपने, पहली लाइन के साथ आपने लिखना है पहली एसोसिएटेड इक्वेशन 2y माइनस x इक्वल 8, और सेकंड वाली लाइन के साथ आपने लिखना है, सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस y इक्वल 4। तो इसको भी आपने एरो से शो कर देना है। इनका मतलब ये है कि ये इधर भी लाइन बढ़ रही है, उस साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है। तो हमने इतना एक्सटेंड किया दोनों लाइनों को कि ये दोनों इस प्लेन में जाके मिल जाए आपस में, ठीक है। क्यों कि हमारे पास ये कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों 0 से पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर y के हैं, ये पॉजिटिव नंबर x के हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका, पॉजिटिव नंबर y, पॉजिटिव नंबर x, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें ये आपके दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। अच्छा, अब हमने देखना ये है
कि शेड किस साइड पे करना है, इस लाइन का हमने किस साइड पे शेड करना है, इस लाइन का हमने किस साइड पे शेड करना है, तो वो हमने टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, चेक हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास इन इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, जैसा कि 2y माइनस एक्स इज लेस देन 8, इसमें हम y को भी 0 के इक्वल करते हैं, x को भी 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, पुट या टेक 0 व 0 यानी कि x भी 0 y भी 0 फॉर टेस्ट, फॉर चेक, फॉर टेस्ट। अब आपने क्या करना है, 2 इंटू 0, ठीक है, ये है 2y, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन 8, ये हमने चेक करना है। अब 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है, 0 इज लेस देन 8, तो ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करती है बात, क्यों कि 0 हमेशा 8 से छोटा होता है। सो हम लिखेंगे ट्रू, जब भी बात सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो हम लिखते हैं ट्रू कि 0 इज लेस देन 8, ये बात ट्रू है। यानी कि ये जो पहली लाइन हमने खींची है उसका जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसका ये शेड इस साइड पे बनेगा, इस अंदाज में। लेकिन इसके साथ अभी हमें ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 0 से ग्रेटर ये वाली वैल्यूज हैं, यानी कि हमने ये इस हिस्से में रहना है। इसी तरीके से y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब भी यही है कि वो भी y भी 0 से ग्रेटर हो, यानी कि इस ओरिजिन पॉइंट से नीचे नहीं जाना हमने। तो हमने y को भी इस लाइन से ऊपर ऊपर रखना है, और x की जो शेडिंग करनी है वो भी हमने इस y वाली लाइन से राइट साइड पे करनी है। तो ये क्वाड्रेंट मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, ठीक है, x एक्सिस की ये और y एक्सिस की लाइंस ऐसे होती हैं, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस होती है। तो अब अगर तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो, x भी पॉजिटिव हो, ठीक है, और y भी पॉजिटिव हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दोनों पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर हो दोनों, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमारा जो शेड होना चाहिए वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्यों कि ये कंडीशन रख दी गई है कि x भी 0 से ग्रेटर हो, y भी 0 से ग्रेटर हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारा एरिया जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इस तरीके से ये आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से नंबर्स होंगे कि x y के जो है ना नेगेटिव नंबर्स होंगे और x के भी नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखें x के पॉजिटिव नंबर्स और y के नेगेटिव नंबर्स, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यूँ आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये एरिया बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये एरिया बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये एरिया बनता है। तो हमने शेड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने दोनों लाइंस को, अब पहली लाइन का तो मतलब ये हो गया, ये जो पहली लाइन खींची है हमने, यानी कि ये हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो वैसे ये लाइन आप दे ले इधर से भी ये हम करेंगे, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे शेड अगर करते हैं तो हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये जो y एक्सिस की लाइन है इसके लेफ्ट पे नहीं जाना, हमें इसके राइट पे रहना है, और ये लाइन को हमने इस तरीके से ये शेड कर देना है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हम टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर रहे हैं क्योंकि बात ट्रू हुई है।
इस ट्रू से पता चल रहा है कि हमने इस लाइन को टुवर्ड्स द ओरिजिन ये शेड करना है। अब हमने ये सेकंड लाइन को चेक करना है कि इसको हमने किस साइड पे शेड करना है। तो ये चेक करते हैं, चेक हो गया। चेक में आपने क्या करना होता है कि जो इनइक्वालिटी गिवन होती है x माइनस वाई इज लेस देन 4, तो इसमें हमने x को भी 0 रखना होता है, टेक 0 व 0, y को भी 0, ठीक है, फॉर टेस्ट। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन 4, यानी 0 इज लेस देन 4। तो ये भी बात सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को, यानी कि 0 हमेशा 4 से लेस होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ये बात भी चूंकि ट्रू, तो इसलिए हमने ये सेकंड लाइन को भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, अब टुवर्ड्स द ओरिजिन, जब ये ओरिजिन है इसकी तरफ जब हम ये शेड करेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शेड करते हैं तो ये तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, यहाँ पे शेड करते हैं तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कंडीशन ये है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से x भी ग्रेटर है, 0 से y भी ग्रेटर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रहना है। तो ये लाइन हमने यहाँ से ये स्टार्ट करनी है, यहाँ से ये स्टार्ट करनी है। ये आप लाइन इधर ये बढ़ाते जाएं, आगे ये बढ़ती जाएगी, इस तरीके से ये भी इधर बढ़ती जाएगी, और यूँ ये सारा हमारा ये वाला जो एरिया है, ये शेडेड एरिया जिसको आप फिजिबल रीजन कहते हैं, ये फिजिबल रीजन है, ठीक है जी। ये फिजिबल सोल्यूशन हम निकाल दें हैं। इसको आप इस अंदाज से आप प्रॉपर ये शेड कर दें ताकि आपको वाज़े नज़र आए कि ये शेडेड रीजन है, या इसको फिजिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये फिजिबल सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया। यहाँ तक तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया था 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ तक ये कम। लेकिन अब 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है, ठीक है, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस गिवन फंक्शन की हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। इस शेडेड रीजन के हमने कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये है कि देखें ये कॉर्नर बन रहे हैं, एक ये कॉर्नर बन गया इसका, एक ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर, और एक ये कॉर्नर बन गया, ठीक है। अब ये जो शेडेड इक्वेशन अपना है हमारे पास शेप है, या इसको आप कहते हैं फिजिबल रीजन जो है हमारा, उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। इनको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 0 0 वाला है इसको आप नाम दे दें, बेशक ए का नाम दे दें, ठीक है। ये 0 0 वाले को आप नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है। अच्छा, इसी तरीके से बी जो है ये 4 व 0 ये हमारा बी पॉइंट हो गया। इधर लिख भी देते हैं हम, ये है 4 व 0, बी है 4 व 0, ये वाला पॉइंट। और ये जो ए पॉइंट है ये 0 व 0 है, ठीक है, इधर आप लिख दें 0 व 0। अच्छा जी, उसके बाद सी जो है वो 0 व 4, यानी कि ये है सी पॉइंट आपका। तो सी आपका पॉइंट है 0 व 4, ये पॉइंट। और इसके बाद एक डी पॉइंट है जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। ये जो इस फिजिबल सोल्यूशन के बाद हमें जो डी पॉइंट हासिल हुआ शेडेड एरिया का कॉर्नर पॉइंट, ये डी पॉइंट है, लेकिन ये अभी हमें मालूम नहीं है। तो इसके मालूम करने का तरीका, इसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है कि जो हमारे दो एसोसिएटेड इक्वेशंस हासिल हुई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो उनकी मदद से इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल 8। तो
इसको अगर हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम अगर अरेंज कर लें, यानी कि x वेरिएबल को पहले ले आए -x प्लस 2y इक्वल 8, ठीक है, -8 प्लस 2y इक्वल 8 हम लिख सकते हैं, ये रीअरेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। इसी तरीके से सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। तो फर्स्ट को हमने इसलिए रीअरेंज किया ताकि ये जो सेकंड इक्वेशन का x है, x माइनस वाई, वो लाइव टर्म्स दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये भी -x, ये प्लस x है। अब जब इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, वेरिएबल एक हमने ख़त्म करना हो और एक माइनस हो एक प्लस हो, यानी कि सिंबल्स उनकी अपोजिट हो, तो ऐड करते हैं हम। तो बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दो इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास ये चूंकि कट जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस 2y है, -1y है, तो प्लस 2y में से एक y आप निकालें तो 1y बच जाता है। और इस तरीके से 8 प्लस 4 जो हैं वो 12 बन जाते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12। अब ये वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर दें आप, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, अब 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, इन इक्वेशन 2, तो वो है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 4, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 4 और x इज इक्वल 4 -12 है, राइट पे जाएगा तो +12 हो जाएगा, और यूँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 12 16। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे बनेगा 16, ठीक है, और 12। तो ऑर्डर पेयर जो डी पॉइंट हम कॉर्नर पॉइंट बेसिकली फाइंड कर रहे हैं वो बन जाएगा 16, 12, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखनी होती है और फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। तो x की वैल्यू 16 आई, y की वैल्यू 12 है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा 16, 12, यानी कि ये जो डी पॉइंट है आपका वो है 16, 12, 16, 12 डी पॉइंट हो गया। अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें हासिल हो गए। हर एक कॉर्नर पॉइंट पे हमने फंक्शन, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम x और y की वैल्यू पुट करके हम फाइंड करेंगे कि इसमें कौन सा कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन x, y इक्वल 2x प्लस 5y, ठीक है। तो इसमें हमने पहले a को चेक करना है, एट a चूंकि हमारे पास 0 0 है, ठीक है, यानी कि हमने x और y को 0 0 करना है, पुट करना है, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल, हम z फाइंड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको कोई भी नाम दे दें आप, फंक्शन 0 0 इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 2 0 आर 0, 5 0 आर 0, ठीक है। तो ये 0 + 0 इक्वल 0। सो एट a जो फंक्शन की वैल्यू है वो आई है हमारे पास 0। इसी तरीके से हमने अब b पॉइंट पे, इस b पॉइंट पे चेक करना है, एट b z इज इक्वल, ठीक है। अब ये है 4 व 0, यानी कि 4 व 0, x की वैल्यू 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, y की वैल्यू 0
x की वैल्यू 4। तो ये हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 0 = 8, तो वैल्यू आ जाती है 8 बी पॉइंट पर। ठीक है जी, ए पॉइंट पर 0 वैल्यू आती है, बी पर आपके वैल्यू बन जाती है फंक्शन के हवाले से 8। अब हमने सी पॉइंट चेक करना है, तो ये z = f, सी है हमारा ऑर्डर पेयर 0 व 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 व 4 = 2, यानी कि x की वैल्यू आप 0 रखनी है। 2 × 0 + 5 × 4, y की वैल्यू 4 है, तो ये बन जाएगा 0 2 * 0 + 5 4 = 20 = 20 + 0 20 at d z = ठीक है, तो ये हम हर कॉर्नर पॉइंट पर, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन पर हम अब वैल्यूज चेक कर रहे हैं जो हमें कहा गया था कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन में। ठीक है, इन द शेडेड रीजन या इन द फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो फिजिबल सोल्यूशन के हवाले से ये डी पॉइंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 16, 12, तो हम रखेंगे इसकी वैल्यू 16, 12, यानी x की वैल्यू 2 × 16 + 5 × 12 = 16 2 = 32 + 12 5 ज़ा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 ज़ा 60, और ये आप इक्वल करें 32 + 60, तो ये बन जाता है 92। ठीक है, अब आप देखें तो ए पर हमें वैल्यू हासिल हुई 0, बी पर 8, सी पर 20, जबकि डी पर 92। तो हमने फाइंड करना था मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई 2x + 5y। ठीक है, तो उसमें आप इनको कंपेयर करें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो एट डी कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, ये हम कह सकते हैं मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट (16, 12) i.e. यानी एट डी कॉर्नर। एक दफ़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन था कि मैक्सिमाइज फंक्शन 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है लिमिट में हमने रहना है जिसमें x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हों, और y के नंबर्स भी 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। दो इक्वलिटीज थी, एसोसिएटेड इक्वेशन इनकी बनाई हमने। ठीक है, उसकी मदद से हमने दो ऑर्डर पेयर हासिल कर लिए। इसी तरीके से सेकंड इनइक्वालिटी की भी हमने x पुट 0 पुट की, y 0 पुट किया, तो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हासिल हो गए। इन ऑर्डर पेयर की मदद से हमने, ठीक है, ये पहली लाइन लगाई और इसी तरीके से ये सेकंड लाइन लगाई, और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे जाके मीट हुई। और इसके बाद हमने दोनों का चेक किया। चेक करने से ये भी ट्रू है पहली लाइन, यानी कि पहली लाइन का भी शेड करना था टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन एक कंडीशन जो हमें गिवन थी उसमें रहते हुए, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना था चूँकि, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पहली लाइन को टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर दिया। इसी तरीके से सेकंड लाइन का जब हमने चेक किया तो उसमें भी 0 > 4 जो कि ट्रू है। सेकंड लाइन को भी हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना था, लेकिन लिमिट में रह के, लिमिट यही थी कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है।
सेकंड थर्ड वगैरह में नहीं जाना, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं जाना। तो जब हमने ये शेड किया तो ये इस तरह की हमें शेप हासिल हुई, यानी कि फिजिबल सोल्यूशन हासिल हुआ। अब इस फिजिबल सोल्यूशन में 4 पॉइंट बनते थे, ये ए पॉइंट, बी, सी और डी। ठीक है, ए में ऑर्डर पेयर गिवन है, बी में भी ऑर्डर पेयर गिवन था, सी में भी ऑर्डर पेयर गिवन है, जबकि डी का ऑर्डर पेयर हमें नहीं गिवन था। वो हमने इन दो एसोसिएटेड इक्वेशंस की मदद से इनको ऐड करके y की वैल्यू फाइंड कर ली, और उसके बाद y की वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 12, हमें एक ऑर्डर पेयर हासिल हो गया जो कि पॉइंट या कॉर्नर डी पर है। ठीक है, 16, 12। अब हम हमारे जो 4 कॉर्नर पॉइंट हैं ए, बी, सी, डी, इनको हमने फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके चेक करना था कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी बनती है। तो एट ए 0 वैल्यू बनी, बी 8 बनी, सी 20 बनी, और डी पे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 92, इन तमाम से ज़्यादा 92। सो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ एट कॉर्नर पॉइंट 16, 12, दैट इज़ एट डी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।